एक बार की बात है। एक गांव में एक कालीन बेचने वाला अपने दो बेटों के साथ रहता था। बड़े बेटे का नाम कासिम और छोटे बेटे का नाम अली बाबा था। उनका पिता बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था, लेकिन कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद कासिम लालची हो गया। उसने सारा कारोबार अपने हाथ में ले लिया और मासूम अली बाबा को अकेला छोड़ दिया। कासिम ने एक अमीर और घमंडी औरत से शादी कर ली और ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। दूसरी ओर अली बाबा बहुत गरीब हो गया। वो अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पालने के लिए रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचता था। जंगल में रहस्य। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसे घोड़ों की आवाज सुनाई दी। वो डर गया और जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप गया। तभी उसने देखा कि 40 आदमी घोड़ों पर सवार होकर आए और पास के पहाड़ के पास रुक गए। उनकी कमर में तलवारें और खंजर थे। वे साफ साफ डाकू लग रहे थे। उनका सरदार आगे बढ़ा और एक बड़े पत्थर के सामने खड़े होकर बोला, खुल जा सिमसिम। ये कहते ही पत्थर हट गया और एक गुफा का रास्ता खुल गया। सारे चोर गुफा के अंदर चले गए और कुछ देर बाद बाहर आकर गुफा बंद कर दी। वे अपनी बोरियां अंदर छोड़कर घोड़ों पर सवार होकर जंगल से चले गए। अली बाबा डर के मारे वहीं खड़ा रहा, लेकिन उसके मन में एक बात साफ हो गई कि ये चोरों का खजाना छिपाने की जगह है। खजाने की गुफा। चोरों के जाने के बाद अली बाबा अपने आप को रोक न सका। वो पत्थर के सामने गया और बोला, खुल जा सिमसिम। दरवाजा फिर से खुल गया। अली बाबा अंदर गया तो उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। गुफा के अंदर हर तरफ सोना, चांदी और कीमती सामान पड़ा था। उसने ऐसा खजाना पहले कभी नहीं देखा था। उसने सोचा, मैं बस थोड़े से सिक्के ले लूंगा ताकि घर का खर्च चल सके। अली बाबा ने एक बोरी सोने के सिक्कों से भरी और घर चला आया। घर में खुशी और राज। घर आकर अली बाबा ने अपनी पत्नी को बोरी दिखाकर कहा, देखो मैं क्या लाया हूं। इतना सारा सोना देखकर उसकी पत्नी हैरान रह गई और बोली, क्या तुमने ये सिक्के चुरा लिए हैं? अली बाबा हंस पड़ा और बोला, नहीं, ये एक लंबी कहानी है। ये पहले से चुराए हुए थे। उसकी पत्नी सिक्के गिनना चाहती थी, लेकिन सिक्के बहुत ज्यादा थे। तब अली बाबा ने कहा, तुम मेरी भाभी के घर से तराजू ले आओ। लालच का खेल। अली बाबा की पत्नी कासिम की पत्नी के पास तराजू लेने गई। कासिम की पत्नी बहुत लालची थी। उसे शक हुआ कि अली बाबा के पास इतना अनाज नहीं हो सकता कि तराजू की जरूरत पड़े। उसने चुपके से तराजू के नीचे मोम लगा दी। जब अली बाबा की पत्नी ने सोने के सिक्के तौले तो एक सिक्का मोम में चिपक गया। इस तरह कासिम की पत्नी को सारा राज पता चल गया। उसने तुरंत कासिम को सब बता दिया। कासिम की जलन और लालच। कासिम जलन से भर गया। वो अली बाबा के घर गया और मीठी बातें करने लगा। अली बाबा ने मासूमियत में गुफा और चोरों के बारे में सब कुछ बता दिया। अगले दिन कासिम 4 जानवरों के साथ गुफा पहुंचा और बोला, खुल जा सिमसिम। गुफा खुल गई। अंदर का खजाना देखकर वो पागल हो गया। उसने ढेर सारा सोना बोरियों में भर लिया, लेकिन बाहर निकलते समय वो जादुई शब्द भूल गया। वो घबरा कर बोला, खुल जा गेहूं, खुल जा जाओ, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसे घोड़ों की आवाज सुनाई दी। 40 चोर वापस आ गए। उनके सरदार ने बिना कुछ पूछे कासिम को मार डाला और उसकी लाश गुफा में छोड़ दी। समझदार नौकरानी। जब कासिम घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी ने अली बाबा को बताया। अली बाबा गुफा में गया और अपने भाई की लाश देखकर रो पड़ा। वो किसी तरह लाश को घर ले आया। कासिम की नौकरानी बहुत समझदार थी। उसने कहा, हमें ये बात सबसे छुपानी होगी। उसने एक चाल चली और सबको बताया कि कासिम बीमार था। अगले दिन उसकी मृत्यु की खबर फैला दी गई। कुछ दिनों बाद कासिम की पत्नी भी सदमा सहन न कर सकी और मर गई। नौकरानी ने अली बाबा से कहा, अब मैं कहाँ जाऊं? अली बाबा ने उसे अपने घर में रख लिया। चोरों की हार। चोरों को शक हो गया कि कोई उनका राज जानता है। उन्होंने गांव में जांच शुरू की। एक चोर ने अली बाबा के घर पर निशान लगा दिया, लेकिन समझदार नौकरानी ने सभी घरों पर वही निशान लगा दिया। चोर भ्रमित होकर लौट गए। अगली बार सरदार खुद तेल बेचने वाले के भेष में आया। कुछ ड्रमों में तेल था और बाकी में चोर छिपे हुए थे। नौकरानी ने ड्रमों की जांच की, सच्चाई समझी और गर्म तेल सभी ड्रमों में डाल दिया। सारे चोर मारे गए और सरदार भाग गया। सुखद अंत। सुबह नौकरानी ने सारी बात अली बाबा को बताई। अली बाबा ने उसका धन्यवाद किया और कहा, आज से तुम नौकरानी नहीं, इस घर की सदस्य हो। इसके बाद अली बाबा, उसका परिवार और वह समझदार नौकरानी खुशी खुशी रहने लगे।